हाय ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। गाइस आज बात करेंगे आइलेट्स राइटिंग टास्क 2 के इंट्रोडक्शन की। एक्चुअली जो आइल्स में राइटिंग है वो दो तरह की राइटिंग है, मोस्टली आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर जो राइटिंग टास्क 2 है उसका इंट्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो रीडर है, जो आपको मार्क्स देता है, जो आपके स्कोर डिसाइड करता है, वो पर्सन सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन देखने वाला है कि आपका इंट्रोडक्शन कितना अच्छे तरीके से लिखा गया है। और आप जो भी आगे लिखना चाह रहे हैं, यानी कि जो भी आप अपने ऐसे की बॉडी बनाना चाह रहे हैं, वो सारा कुछ इंट्रोडक्शन में नज़र आ जाता है, जिसकी वजह से आपको अच्छे स्कोर मिलने वाले हैं और आप अपना डिज़ायरेबल स्कोर जो है वो गेट कर सकते हैं। सो गाइज, मैं यहाँ बात करूँगी राइटिंग टास्क 2 के इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राइटिंग टास्क 2 में इंट्रोडक्शन बनाना कितने वर्ड्स का है। एक्चुअली हमारी जो राइटिंग टास्क है, राइटिंग है, कंप्लीट राइटिंग आइल्स की है, उसके लिए हमें 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है। 1 घंटे में हमें 2 टास्क लिखने हैं, एक राइटिंग टास्क 2 और एक राइटिंग टास्क 1। टास्क 2 के लिए हमें 40 मिनट अलॉट होते हैं और टास्क 1 के लिए 20। तो 40 मिनट का जो टास्क 2 है, 40 मिनट्स अगर हमने डिसाइड कर लिए, तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंट्रोडक्शन पर, क्योंकि हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी हमें पूरे ऐसे में लिखना है, वो हमें अपने इंट्रोडक्शन में शो करना है, एनी हाउ शो करना है, अपनी एक लाइन के थ्रू बहुत कुछ शो कर देना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो इंट्रोडक्शन पर लगता है। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, मैं बिल्कुल नहीं बता रही हूँ ये कि आप कितने मिनट में इंट्रोडक्शन राइट करने वाले हैं, ये आपकी मर्जी है। वेरी फर्स्ट यू विल हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड द क्वेश्चन क्या आया है, आप क्या लिखने जा रहे हैं, आप एग्रीमेंट की साइड है या डिसएग्रीमेंट की साइड है, आप पहले डिसाइड कर लीजिए। यानी कि कोई 1 से 3-4 मिनट आप लीजिए प्लान करने में, ऐसे को प्लान कीजिए और प्लान करने के बाद इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट कीजिए। जब आप इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन 4 स्टेप्स में लिखा जाता है। मेनली आपको पता है कि अगर आप बहुत सॉलिड इंट्रोडक्शन देने वाले हैं अपने रीडर को कि ये लीजिए और फटाफट से 7 बैंड दे दीजिए, 7.5 दे दीजिए, तो वो सॉलिड इंट्रोडक्शन किन स्टेप्स में लिखा जाएगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फोकस करते हैं। सो गाइज, जैसे ही हम राइटिंग टास्क 2 लिखना स्टार्ट करते हैं, हमारा सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन है। दूसरा, यानी कि जैसे ही हम बॉडी को डिवाइड करेंगे, बॉडी पैराग्राफ 1 में, 2 में, ये 3 पैराग्राफ तक जा सकता है, बट मेनली हम 2 पैराग्राफ में ख़त्म करते हैं और लास्ट 1 कंक्लूजन। यानी कि हम अपने राइटिंग टास्क को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं आज। तो इंट्रोडक्शन जो है उसमें सबसे पहले जो मैंने एक पॉइंट लिखा है, GS। व्हाट इज द मीन बाय GS? GS इक्वल टू जनरल स्टेटमेंट। वो मैं बताने वाली हूँ कि क्या जनरल स्टेटमेंट है, कैसे लिखते हैं। रीफ्रेजिंग, ये क्या होता है, थीसिस क्या होता है, और ऐसे आउटलाइन क्या होता है। सो मेनली हमें ये नहीं पता। इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम क्वेश्चन पढ़ा और लिखना फटाफट स्टार्ट हो गई, ये कोई पैराग्राफ राइटिंग नहीं है। राइटिंग टास्क 2 एक स्ट्रक्चर बेस्ड राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, जिसको हम इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमें ये 4 जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप हमारा जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट का जो मतलब होता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जनरल स्टेटमेंट में अलॉड टू द ओवरऑल कैरेक्टर ऑफ द ऐसे। यानी कि आपने पूरे ऐसे में लिखना क्या है, उसका एक ओवरऑल, एक निचोड़ जो है वो जनरल स्टेटमेंट होता है। सेकंड, हम बात कर रहे हैं रीफ्रेजिंग की, यानी कि रीफ्रेज करना है। हम अपने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। व्हेन यू टेक एन ओरिजिनल आइडिया एंड रीराइट इट टू एक्सप्रेस द सेम मीनिंग बट इन अ डिफरेंट वे। आपको लिखना वही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेम मीनिंग निकालना है उसका, लेकिन आपकी जो वर्डिंग है वो थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। यानी कि रीडर को पता लगना चाहिए कि आपको लिखना आता है, आपने क्वेश्चन पढ़ा है, बट आप उस क्वेश्चन को दोहरा रहे हैं, पर किसी अलग तरीके से दोहरा रहे हैं। तो ये हमारी रीफ्रेजिंग होती है।
अब हम बात करेंगे थीसिस। थीसिस स्टेटमेंट जब भी हम लिखते हैं तो थीसिस का सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि थीसिस है क्या। एक्चुअली इट टेल्स द पर्सन रीडिंग योर एसे व्हाट बी इन इट, व्हाट विल बी इन इट, यानी कि क्या लिखने वाले हो। थीसिस ही बता देगी कि आपके बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या है, बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या है, ये आपको शो करना है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन, आपका पूरा पैराग्राफ या पूरी राइटिंग जो है वो शो कर रहा है। तो वो थीसिस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप थीसिस के जरिए शो कर रहे हो अपने रीडर को कि हमने यहाँ पर लिखा क्या है। और नंबर 4, ऐसे आउटलाइन। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में राइटिंग कर रहे हो, तो आप थीसिस तक भी ख़त्म कर सकते हो। ऐसे आउटलाइन क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ अ सेंटेंस दैट प्रीव्यूज द ऐसे कंटेंट पर्पस, यानी कि आप देखते हो कि जो ऐसे है उसका जो कंटेंट है, जो ऐसे का पूरा कंटेंट आपने लिखा हुआ है, उसका पर्पस क्या था, क्या बताने जा रहे हो, मेन पर्पस क्या है उसका। अगर आप अपने ऐसे को आउटलाइन करते हो तो डेफिनेटली आप 7+ बैंड जो है वो आराम से अचीव कर सकते हो। सो गाइज, इस तरह से ये जो 4 स्टेप्स हैं, यानी कि मैं दोबारा से बता देती हूँ कि अगर हमें जनरल स्टेटमेंट लिखना है, सपोज करो हमारा जो कोई भी राइटिंग टास्क 2 किसी मोबाइल फ़ोन के बारे में है या किसी टेक्नोलॉजिकल गैजेट के बारे में है, तो हम उसका जो स्टेटमेंट तैयार करेंगे वो टेक्नोलॉजी पर तैयार करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो भी दिया है हम उसे सिर्फ वर्डिंग चेंज करेंगे। रिफ्रेजिंग का मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन है हम उसे चेंज करके लिख रहे हैं, लेकिन उसकी वर्डिंग बदलने के लिए हमें उनके सिनोनिम्स की ज़रूरत है, हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस की ज़रूरत है। अगर हमारा क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा गया है तो हम रिफ्रेजिंग करके प्रेजेंट परफेक्ट में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि हमें थोड़ा बहुत अपना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर शो करने की ज़रूरत होती है। थीसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बताना है कि हमने आगे जाके क्या प्लान किया है, ऐसे को कैसे लिख रहे हैं हम, वो प्लानिंग हमें अपने थीसिस में बतानी है। और जो हमारा कंटेंट है उसका लिखने का पर्पस क्या है वो हम ऐसे आउटलाइन में बताएंगे। सो गाइज, इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे अपना राइटिंग टास्क 2 का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।